गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरुण कुमार, विकास कुमार, ज्ञान टीच, हिमांशु, मधु, योगिता कुमारी, दीपिका कुमारी, विपिन, हिमांशु, चंद्रेश, योगेश सिंह एवं सारे स्टूडेंट को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारे कैरियर एकेडमी 22 के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और जैसा कि जितना ज़्यादा हो सके ये हमारी वीडियो को और लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी, क्योंकि आज हमारा जो नया टाइप होगा हम पढ़ेंगे स्थानीय मान एवं जाति मान पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो स्थानीय मान और जाति मान है, आज ये हम आपको मात्र और मात्र एक ही वीडियो में स्थानीय मान और जाति मान को हम समाप्त कर देंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को बारे में आज बात करेंगे और इसमें हमारा जो हो सकता है कि इसमें छोटे लेवल से लेकर के हम हाई लेवल तक के क्वेश्चनों में हम बात करते हैं। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। आइए, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ठीक है, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। करेंगे तो आपका कमेंट देखते रहेंगे। आइए पढ़ने पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हम आपका कमेंट तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कमेंट हम बाद में आपका देख लेंगे। हमारी जो टेक्निकल टीम लगी हुई है वो आपका कमेंट आपका देख सकती है, ठीक है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। लिखा गया है स्थानीय मान एवं जाति मान पर आधारित प्रश्न, जिसको बोलते हैं कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। टाइप फर्स्ट में डाल दीजिएगा। जो हमारा पहला प्रश्न है वो सीटेट में पूछा गया पहला प्रश्न है। कह रहा है कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तब आइए दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया है 63,606 में 6 का स्थानीय मान का योगफल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्योंकि सबसे बड़ा वाला 6 हमारा कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 का स्थानीय मानों का योगफल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 6 का ये वाला मान है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पर है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इकाई। देखिए अब ये चीज़ देखेंगे कि जो 6 लिखा गया है, ये वाला जो 6 है, 6 के दाहिनी तरफ जितने भी अंक होते हैं सारे मान हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 4 अंक हैं तो कितना जीरो लगा देंगे, 4 जीरो। तो 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा 6 लिखा गया है ये वाला, वो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़े के नीचे हम रखते चले आएंगे, इसको भी 6 हो जाएगा। अब 6 के बाद देखेंगे जो दाहिनी तरफ जितनी भी संख्या लिखी गई होती है उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वाला 6 ले लेंगे, इकाई के स्थान हमारा 6 ये हो जाएगा। और कह रहा है कि इनका 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो इनका जो योगफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 0 6 0 6। तो जो हमारा आंसर यहाँ से फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा, 60 60 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि 39,521 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आइए इसमें देखते हैं कि 5 का स्थानीय मान कितना होता है। लिखा गया है 39,521 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ साथियों 5 का जो स्थानीय मान होगा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा गया है कि 39,439 42 91 में 9 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 39 42 91 में 9 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये वाला जो हमारा 9 लिखा गया है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है। तो यहाँ इसको लिख लेंगे 9। और 9 के बाद 9 के दाहिने तरफ जितने भी अंक होते हैं उनका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 4 अंक हैं तो हम 4 0 लगा दिए। अब बचता है हमारा जो 9 लिखा गया, ये दहाई के स्थान पर है। तो यहाँ दहाई के स्थान पर 9 लिख दें, उसके बाद 0 हो जाएगा। इनका कह रहा है कि स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, तो इनको जोड़ दीजिए। तो 0 9 0 0 कितना हो जाएगा, 990। तो यहाँ हमारा जो आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा, 900। और उसके बाद क्या है, एक 90 है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। लिखा गया है कि 63,4,721 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 इकाई दहाई सैकड़ा, क्योंकि 7 क्या है वो सैकड़े के स्थान पर लिखा गया है। तो 7 के दाहिनी तरफ जितने भी अंक होते हैं उनका मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 700। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 700। लिखा गया है कि 63, 47, 21 में 7 को स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45, 89, 26 में 8 के स्थानीय मान ज्ञात करें। अब 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न में हम बात करते हैं और देखते हैं ज्ञान टीच, ठीक है, वॉइस क्लियर होगी, वॉइस क्लियर जा रही है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, थैंक यू सभी लोग को। और हम यहाँ पर देखेंगे कि अब जो हमारे क्वेश्चन अब आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो क्या है ये जितने भी प्रश्न हैं अभी छोटे लेवल के हैं। और हमारे वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, लिंक को भी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जितने भी हमारे क्वेश्चंस अब आने वाले हैं आपके प्लेटफॉर्म पर, वो भी इससे शायद हो सकता है कठिन प्रश्न आएंगे, वो CGL और CSL मेंस के होने वाले हैं। जल्दी जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जितने भी प्रश्न हमारे आएंगे देखिए सारे मेंस के प्रश्न हैं। ये CGL Tier 2 वर्ष 2019 में जो अभी हाल में ही परीक्षा हुई थी उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित संख्या में अंक 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या लिखी गई होगी, एक संख्या है, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा सा एरर है। अच्छा, अंक 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर होना चाहिए अंक 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा गया था 784, 784 में 784 लिखा गया है। अब 784 में 8 का स्थानीय मान देखना है, तो जो 8 का स्थानीय मान साथियों होगा, क्योंकि ये इकाई है और ये दहाई है और ये क्या है सैकड़ा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 8 का स्थानीय मान लिखा गया है वो किस स्थान पर, ये इकाई के स्थान पर है और ये कौन सा है दहाई के स्थान पर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दहाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दहाई। ऑप्शन आपको कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं टाइप 2 डाल दीजिएगा। टाइप 2 में देखेंगे 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। अब साथियों इसमें देखेंगे कि स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि अंकों का स्थान किस नंबर पर है, उसको हम देखते हैं तो स्थानीय मान कहते हैं। और दोस्तों अंकित मान वो होता है, जैसे लिखा गया है कि 3 का अंकित मान क्या होगा 3 ही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए 5 अंकित मान तो 5 ही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि 9 का अंकित मान तो 9 ही हो जाएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू उसका वही होना चाहिए। क्योंकि जो अंकित मान का मतलब होता है जिस संख्या का अंकित मान के बारे में आपसे वो पूछेगा तो अंकित मान वही संख्या होती है जिसके बारे में आपसे वो पूछेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान था 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर कितना होगा। अब इसमें देखते हैं कि ये लिखा गया है 29,503 में 5 का स्थानीय मान। अब यहाँ पर हम देखें जो 5 का हमारा स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान, जो 5 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और लिखा गया है 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 का अंकित मान, जो 7 का हमारा अंकित मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इन दोनों को अंतर कह रहा तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 493।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 56,431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ जो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा वो 6,000 हो जाएगा, क्योंकि 6 के दाहिनी तरफ जितने भी अंक होते हैं उसका मान कितना हो जाता है, 0। तो 6 का अंकित मान निकाल लेंगे, 6 का स्थानीय मान और 6 का अंकित मान। 6 का तो 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इनका पूछ रहा है कि अंतर कितना होगा, तो यहाँ से अंतर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 5,994। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये एरर हो गया है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिखा गया है कि स्थानीय मान था 4 के स्थानीय में, क्योंकि यहाँ 4 का स्थानीय मान दिया गया है। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 को देखना है। तो यहाँ से जो अंतर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 5,000, ये हो जाएगा 5,996। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था साथियों, यहाँ पर लिखा गया था 4, यहाँ पर हम इसको लिख दिए थे 6। तो 4 का जो अंकित मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6,000 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5,996। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है 17,15,271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दशमलव के बाद भी 7 है और दशमलव के पहले भी 7 है। तो यहाँ पर देखें जो ये वाला 7 लिखा गया है इसका मान, तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे 7। अब 7 के पहले देखिए 1 लिखा गया है, तो 7 के दाहिनी तरफ जितने भी डाटा होंगे उसका मान कितना हो जाएगा, 0। और 7 के पहले भी जितनी वैल्यू होंगे उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 0, 7। अब देखेंगे 7 के बाद दशमलव के पहले 2 अंक हैं, तो 2 0 लगाने के बाद दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो कहोगे 1 2 3, तो 3 अंक हैं, तो 1 2 3, 3 0 भी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 7 का स्थानीय, अब दूसरा 7 हमारा देखेंगे तो यहाँ दशमलव लगा है, ये दशमलव लगा है, दशमलव के बाएं तरफ जितने भी अंक होते हैं उसका सारा मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उनका मान भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 दशमलव हो जाएगा, और 2, क्योंकि 0 दशमलव यहाँ पर 2 का मान भी 0 हो जाएगा, 0 7 0। अब यहाँ इसको घटा देते हैं तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 9,996। यहाँ पर हम ये भी देखना चाहेंगे 17,15,271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे जो 7 लिखा गया है, 7 के दाहिनी तरफ जितने भी अंक होते हैं उसका मान कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7, और 7 के बाद 2 अंक है तो हमने 2 0 बढ़ा लिया, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो हमने 3 0 बढ़ा लिया। यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा 7 हमारा है वो दहाई के स्थान पर लिखा गया है, तो यहाँ दहाई के स्थान पर हमने 7 को रख लिया है। 7 के बाएं तरफ और दाहिनी तरफ जितने भी डाटा होते हैं उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पर पूछा गया है उनका अंतर, तो यहाँ से दोनों को घटा दिए तो 699.30। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है 35,362। 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इनके अंकित मान में अंतर है। 35,362। अब यहाँ पर देखें कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान, तो जो हमारा 5 का स्थानीय मान हो गया, यहाँ पर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, क्योंकि 5 का जो स्थानीय मान हो 5,000 होगा। तो यहाँ देखेंगे 5,000 हो जाएगा, क्योंकि 5 के दाहिनी तरफ जितने भी अंक होते हैं उसका मान कितना हो जाता है, 0। तो कह रहा है कि इनके अंकित मान, तो 5 का जो अंकित मान होगा कितना होगा, 5 का अंकित मान, जो 5 का अंकित मान होगा वो 5 हो जाएगा। और कह रहा है कि इनका अंतर, तो जी इनका अंतर हो जाएगा, यहाँ से हम घटा देंगे तो हो जाएगा 4,995,
4995 आ जाएगा साथियों। इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 62, 51, 65, 21 और 56, 21 में 5 के स्थानीय मान का योगफल है। अब इस साथियों इसमें देखेंगे कि 62, 51 के बाद कामा लगा है, इसका मतलब ये संख्या इतनी अलग है। यहाँ पर 65, 21 इतनी संख्या अलग है और ये 56, 21 तीनों संख्याओं में हमको ये चीज़ देखना है कि 5 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। अब ये देखेंगे जो हमारा इसमें 5 लिखा गया है, पहली संख्या में जो 5 हमारा है वो दहाई के स्थान पर है। जो इसमें देखेंगे जो 5 का स्थान है वो सैकड़े के स्थान पर है। और यहाँ पर जो हम 5 को देखेंगे तो हमारा किस स्थान पर है, 1000 के स्थान पर लिखा गया है। तो सबसे बड़े अंक जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले हम उसको लेंगे, 1000 वाला लेंगे, फिर सैकड़ा वाला लेंगे और फिर इसके बाद क्या लेंगे, दहाई वाला। तीनों को निकाल करके उनका हम क्या करेंगे, योगफल कर देंगे। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर जो सबसे ये वाला है इसको पहले लेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो ये हो जाए कितना, 5000। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो 5 लिखा गया है वो सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े के स्थान पर 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 50। और इनका योगफल निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 0555। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5550। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 68,956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या है। तो इसमें देखते हैं जो 9 का स्थानीय मान है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, जो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 900। और यहाँ कह रहा है और अंकित मान, तो 9 का अंकित मान, 9 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मान क्या है, तो यहाँ पर स्थानीय मान और अंकित मान क्या है। अब यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर ना तो योगफल के बारे में बात किया है, ना तो गुणनफल के बारे में बात किया है और ना तो इनका अंतर के बारे में बात किया है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर हमारा आ जाएगा उसको लिखेंगे 900,9, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, सीधे शब्दों में प्रश्न में लिखा गया है कि क्रमशः 68,956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या है, ये चीज़ कह रहा है। अंतर और योगफल की बात नहीं किया है। तो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 900। और 9 का जो अंकित मान होगा कितना हो जाएगा, 9। आइए देखते हैं 58, 95, 73, 20, 12 में 7 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच का अंतर क्या होगा। साथियों अंकित मान और प्रत्यक्ष मान जो भी है ये दोनों एक ही शब्द हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 58 लिखा गया है कि 58, 95, 73, 20, 12 में 7 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 का स्थानीय मान, जो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ लिखेंगे 7 लिखने के बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 के दाहिने तरफ जितने भी अंक होते हैं उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 7 के दाहिने तरफ देखिए 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 5 अंक पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कह रहा है और प्रत्यक्ष मान के बीच का अंतर। अब इनका प्रत्यक्ष मान देख लेते हैं कि 7 का प्रत्यक्ष मान, जो 7 का प्रत्यक्ष मान होगा साथियों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, तो यहाँ पर इनका जो अंतर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 6 लिख देंगे, 9 9 9 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 42,654 में 2 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 42,654 में 2 का स्थानीय मान।
तो 2 का स्थानीय मान, जो 2 का स्थानीय मान होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ है, तो कितना हो जाएगा। अब 2 लिखने के बाद दाहिनी तरफ जितने अंक उसका मान 0, तो दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। और कह रहा है कि अंकित मान में अंतर, तो 2 का अंकित मान, 2 का अंकित मान, अब 2 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कह रहा है कि इनका अंतर बताइए, तो इनका जो अंतर होगा कितना हो जाएगा, 1998। आइए अगला टाइप डाल लीजिएगा, टाइप 3। अब टाइप 3 में बात करते हैं कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। साथियों इसके पहले जितने भी टाइप्स के बारे में हमने बात किया है, योगफल पर आधारित कैसे बनता है सवाल हमने करवा दिया है, अंतर पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हमने बता दिया है। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे गुणनफल पर कैसे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। 70,560 में कह रहा है कि 5 और 6 के स्थानीय मान, तो यहाँ पर देखेंगे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। जो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 लिखने के बाद 2 जीरो लगे से लगा देंगे। और लिखा गया कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60। और कह रहा है कि इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इनका जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30। और 30 लिखने के बाद देखें हैं इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 1 2 3, 3 जीरो से लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 30,000। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि 41,325। अब 41,325 में 1 और 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। तो यहाँ पर देखें जो 1 का स्थानीय मान है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो 1000 पर रखा गया है। तो यहाँ देखेंगे 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखने के बाद देखेंगे कि 1 के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, तो कहोगे 1 2 3, 3 अंक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे। और कह रहा है कि और 2 के स्थानीय मानों का योग गुणनफल है, तो यहाँ होगा 2 का स्थानीय मान, जो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। और कह रहा है कि इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि इनका गुणनफल, जो इनका गुणनफल हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट तरीके से हम गुणा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 2, और 2 के बाद देखेंगे कितने अंक, कितने जीरो होते, 1 2 3, 3 जीरो, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 2000। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, और ये ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए लिखा गया है 1 है, 1/10 लिखा गया है, 1/100 लिखा गया है, और 1/1000 लिखा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 का स्थानीय मान। अब 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.01 और डबल जीरो हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ हो जाएगा, इसको हम बना लेंगे कितना, ये मेरा हो जाएगा 0 लगा देंगे, उसके बाद 0.01। अब यहाँ पर देखेंगे जो 1 है, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसको गौर से देखिएगा, इतना थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे इसे लिखा गया है 0, तो यहाँ पर हम 0 कैसे पहले से लिख लेंगे, फिर यहाँ लिखा गया है 0.1 लिख लेंगे, और 1 के दाहिनी तरफ जितने भी अंक होते हैं उसका मान कुछ भी नहीं होता है,
तो उसका मान नहीं होता, तो यहाँ हो जाएगा कितना। अब इसको हम लिख लेंगे 1 बटे कितना, दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है, यही चेक करना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। दशमलव बाद देखिएगा 1 2, अगर जितना अंक रहेगा तो नीचे हम उतना 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 लिखने के बाद 1 2, तो 1 बटे 100, 1 बटे कितना हो जाएगा 100। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्थानीय मान, जो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ लिखा गया है दशमलव, अब दशमलव के पहले जितने भी अंक होते हैं उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 0.05, तो हो जाएगा हमारा 5 अपन। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद हमारा 2 अंक है, तो हो जाएगा हमारा 5 बटे 100। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन हमारा लिखा गया है कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और सौवा है। जैसे होता है कभी कभी लिखा रहता है कि 1/3, जैसे लिखा रहता है 1/3, 1/3 को आप क्या कहते हो, 1/3 बोलते हो। जैसे लिखा रहता है कि 1/2, उसका बोलते हो ना कि आधा लिखा गया है। 1/4 लिखा रहता है तो कहते हो 1 का चौथाई भाग है, मतलब 1 का चौथा भाग है। तो ऐसे यहाँ पर लिखा गया है 5/7, इसको आप क्या पढ़ेंगे 5 का 100वां भाग होता है, तो 5 का 100वां भाग। ऑप्शन कौन से हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान है, तो ऑप्शन लिखा गया है 1100, 2/1000 है और 2/100 लिखा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया है कि 3.4625 में 2 का स्थानीय मान है, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव लगा है, दशमलव के इधर जितने भी अंक होंगे उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.002। अब यहाँ पर हम चाहें तो 2 के जो दाहिने तरफ अंक है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मान कितना होता है 0 होता है। ऐसी संख्या से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.002 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने डाटा हैं, तो 1 2 3 है, 3 डाटा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 डाटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा 2/1000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि 15.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। यहाँ पर हमको देखना है कि 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 के स्थानीय मानों का 7 के स्थानीय मान, यहाँ पर देखेंगे कि 7 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान देखेंगे तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 0.7। अब देखेंगे 7 के दाहिने तरफ कितने अंक हैं, सबका मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0.000 हो जाएगा। और कह रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर है, तो 7 का जो स्थानीय मान देखेंगे ये वाला जो 7 है उसका मान कितना हो गया, इसको लिख चुके हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा 7 हमारा लिखा गया है ये इकाई और ये दहाई के स्थान पर है, तो ये हमारा जो 7 हो जाए कितना है, क्योंकि यहाँ 7 लिख देंगे, इसका मान 0.0 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9.996, क्योंकि इसका क्या पूछा गया है अंतर, तो जो इनका अंतर हो जाएगा 699.930 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि 15.271। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आपको हम समझा देते हैं। जैसे लिखा गया है 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर हम 7 का स्थानीय मान देंगे कितना होगा। अब 7 के बाद का डाटा जितना आएगा उसका मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और 7 के पहले जितने अंक होते हैं इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब कह रहा है कि 7, देखिए इसमें 7 2 बार लिखा गया है, तो एक बार हम 7 क्या करेंगे,
जो कि बड़ा वाला 7 उसको हम पहले रख लिए हैं। और दूसरे बार में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी जो दूसरे नंबर का 7 लिखा गया है वो दहाई के स्थान पर है। अगर दहाई के स्थान पर है तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर 7 लिख करके और दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा जो अंतर आ जाएगा 699.930 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123.05 21 में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, जो 5 का स्थानीय मान कितना लिखा गया है यहाँ पर इसको हम देख लेंगे। 0 हो जाएगा, 0.0500 हो जाएगा और जो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारा कितना 0.05 हो जाएगा। इसको ले सकते हैं 5/, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हो जाएगा हमारा 5/100। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.06 537 में 5 का स्थानीय मान क्या है? इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो हो जाएगा 5 का स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0.12, 2 अंक हैं 5 के पहले तो 2 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5 को लिख देंगे। और 5 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, 2 0 और बढ़ा दीजिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 दशमलव लगा देंगे, 005 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5/, दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद हमारा 1 2 3 अंक है तो 5/ कितना हो जाएगा 1000। तो साथियों आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और जो चैनल हमारा है वो कैरियर एकेडमी 22। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।